नमस्कार साथियों, हम लोग डिस्कशन में आए हैं और सेट नंबर कितना है? 19, 19 नंबर सेट। देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। यह ए क्यूब है, पूरे इत्मीनान से आज बताएंगे। अभी कहा गया है धीरे धीरे बताइए। हमारे एमडी साहब बोले हैं कि धीरे धीरे सर पढ़ा दीजिए, डिस्कशन कराइए, इसलिए आप इनके आदेशानुसार एकदम पूरे इत्मीनान से हम आपको बताएंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं। ऐसे डिस्कशन थोड़ा फास्ट होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि फाउंडेशन है नहीं, लेकिन ये हैं इनका आदेश तो मानना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है यह ए क्यूब है और यह बी क्यूब है। ठीक है, फिर यहां पर ये आ गया कुछ और, यहां पर कुछ आ गया कुछ और, ये आ गया सी क्यूब और ये आ गया डी क्यूब। नहीं, कोई फार्मूला तर्मूला की बात नहीं होगी, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर दीजिए, कितना देगा? तो ये देगा 1 आएगा ना, 0.001 आएगा, प्लस ए कितना देगा? 2 4 8, 8 का मतलब हो गया 0.00008 बटा बटा ए कितना देगा? तो ए देगा 8.008 प्लस ए कितना देगा? 64, 16 64.00064। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि यहां कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है और हिसाब से इसका आंसर यही आएगा, ए नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर देगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए, ये क्या कह रहा है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्या है? 3 + 1/3/5, 3/5 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 5/3। इसको क्या लिखेंगे? 5/3 चला जाएगा। 1/3/5 का मतलब होगा 1/3/5 का मतलब होगा 1 × 5/3, 1 × 5/3। तो ए कितना आ जाएगा? तो यह देगा 3 + 5/3 का मतलब कितना आ जाएगा? तो 3 × 9 और 5, 9 और 5 14, 14/3। ए पूरा दे दिया हमें कितना? 14/3। एस या नो? अब इसको अगर हम लोग बोले तो 3/14/3 को क्या बोलेंगे? तो 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये 9/14 आ जाएगा। तो 5 + 9/14, और ये भी क्या दे रहा है? 5.9/14। यस या नो? 5 + 9/14 को सिंपली हम लोग लिखते हैं 5.9/14, और ये भी देगा 5.9/14। ये दोनों कट करके कितना आंसर देगा? 1 आंसर देगा। आ रही है बात समझ में? आनी ही चाहिए, सुपर स्लो है। अगला सवाल यहां पर देखेंगे, A/B = 2/3, A/B = 2/3 एंड B/C = 4/5। यहां पर B का मान 3 है, यहां B का मान 4 है। एक ही चीज का दो भिन्न भिन्न स्थानों पर दो भिन्न भिन्न मान नहीं होगा, यह रेशियो का नियम है। इसीलिए इसमें अगर हम 4 से गुना करा दें, इसमें 3 से गुना करा दें, तो B का मान बराबर होगा। और यह कितना देगा? यह देगा 8/12 और यह देगा 12/15। यस या नो? अब यहां से क्या आ गया? अब हमें कह रहा है कि A² B² C² का मान निकालिए। तो यहां से हमें निकल गया कि A/B/C = 8/12/15।
तो इसका मान अगर आपको निकालना पड़ेगा तो ए स्क्वायर का मान होगा 8 का स्क्वायर 64, बी स्क्वायर का मान होगा 12 का स्क्वायर 144 एंड बीसी का मान होगा, तो बी 15 है, सॉरी बी 12 है और सी 15 है, तो 12 गुना 15 इज इक्वल टू कितना 180। यस या नो? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो 4 से कटने वाला है शायद, तो 4 16, 4 3 12, 12 2 14, 36, 36, 4 16, 16, 36 एंड 45। योर ऑप्शन इज बी, यही आपका सही है। आ रही है बात समझ में? एक्स और वाई की आय 4:3 के अनुपात में है, उनका व्यय 12:7 के अनुपात में है, दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपए की बचत करते हैं, तो एक्स की आय क्या है? सिंपल सी बात है, अगर मैं मान लूं कि एक्स और वाई की आय 4p एंड 3p है, एक्स की आय 4p रुपए और वाई की आय 3p रुपए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना रुपया एक्स कमाया, इतना रुपया वाई कमाया। अब इसमें से इतना रुपया बचा लिया, 3200 रुपया बचा लिया। अगर मैं 3200 रुपए को घटा दूं तो जो पैसा बचा उस पैसे को उसने खर्च कर दिया। इतना आमदनी है और इतना बचा लिया, सेविंग किया, तो जो गया वो क्या हुआ? एक्सपेंडिचर हुआ। अब इसमें से इसका भी 3200 रुपया ही खर्च है, बचत है, इसको मैं घटा दूं तो सारे पैसे को खर्च कर दिया, और यही खर्च का अनुपात प्रश्न कह रहा है कि 12/7 है, 12/7 है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना देगा? 28p माइनस 0 0 7 2 14 7 3 21 22 इज इक्वल टू 36p माइनस 0 0 12 2 24 36 2 38। ऐसे नो 22,400 38,400, ठीक है। अब इसको हम इधर लाएंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो 36p में से 28p जाएगा तो 8p बचेगा। 8p इज इक्वल टू 38,400 में से 22,400 घट जाएगा तो 16,000 बचेगा। कितना? 16,000। 8 से कट गया तो ये 2,000 हो गया। अब कह रहा है, क्या कह रहा है? तो x की आय कितनी है? x 4p है, 4p है, 4 गुना 2,000 इज इक्वल टू 8,000 रुपए, यही इसकी आय होगी। और ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर। p का मतलब 2,000 और x का आय 4p रुपए है, 4p का मतलब होगा 4 गुना 2,000 इज इक्वल टू 8,000 रुपए, यही इसका आंसर है। कोई दिक्कत? एक 1,000 रुपए की धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया गया। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में सम्मिलित कर दिया जाता है तो 2,000 रुपए का मिश्रधन कितने समय बाद 2,000 रुपए का मिश्रधन कितने समय बाद? देखेंगे भाई, हिंदी में गलत है, अंग्रेजी सही है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द अमाउंट ऑफ 2,000 बी ऑब्टेन्ड? 2,000 रुपया कितने समय बाद प्राप्त होगा? हिंदी में छुटा हुआ है, अंग्रेजी में सही है। अंग्रेजी में सही है, हिंदी में छुटा हुआ है नहीं, हिंदी में भी तो है। तो 2,000 रुपए का मिश्रधन कितने समय बाद प्राप्त होगा? सही है। अब जरा देखेंगे यहां पर 10 वर्ष के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ा, इसका मतलब है कि 10 वर्ष तक ब्याज सिर्फ गेन किया। रेट कितना परसेंट दे रहा है? 5% दे रहा है। टाइम कितना दे रहा है? 10 साल। तो 10 साल तक के 5% की दर से साधारण ब्याज 10 गुना 5 50% होगा, क्योंकि एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम। तो 50% ब्याज देगा कितने रुपए का? 1,000 रुपए का। तो राशि कितना परसेंट हो जाएगी 10 साल में? तो 150% हो जाएगी। 50% ब्याज, 100% मूलधन, 150% हो जाएगी। कितने रुपए की राशि? 1,000 रुपए की राशि।
तो 10 वर्ष में आफ्टर 10 ईयर्स प्रिंसिपल विल बी कितना 1000 ऑफ का 150/100 इज इक्वल टू कितना 1500 रुपया हो गया आफ्टर 10 ईयर्स। ये क्या दिया आफ्टर 10 ईयर्स 1000 रुपए की राशि 1500 रुपए हो गई। फाइनली इसे होना कितना है तो 2000 रुपए होना है। इसे फाइनली होना कितना है 2000 रुपए होना है। मींस आगे और कितना ब्याज चाहिए तो 500 रुपया और ब्याज चाहिए। लेकिन यह 500 रुपया जो और ब्याज चाहिए यह हमें 1000 रुपए पर नहीं चाहिए, ये 1500 रुपए पर चाहिए, क्योंकि ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया है। जो मिश्रधन बना वह अगले समय के लिए कह रहा है मूलधन हो गया, तो वह 1500 रुपया 2000 रुपया कितने समय में हुआ तो 500 रुपया ब्याज चाहिए। 500 रुपया क्या चाहिए ब्याज चाहिए। तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन कितना 1500 और दर तो कांस्टेंट है 5%। एक कट गया 3 बार में, एक कट गया 20 बार में। 20/3 का मतलब 6.2/3 वर्ष। 20/3 का मतलब कितना हुआ 6.2/3 वर्ष। तो 1500 रुपया 2000 रुपया हुआ 6.2/3 वर्ष में, और 1000 रुपया 1500 रुपया हुआ 10 वर्ष में। तो टोटल टाइम कितना लगा तो पहला 10 वर्ष और दूसरा 6.2/3 वर्ष इज इक्वल टू 16.2/3 वर्ष। योर आंसर इज डी। पहला 10 वर्ष और दूसरा 6.2/3 वर्ष। टोटल टाइम कितना हो गया 16.2/3 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, एक राशि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में 100 रुपए का अंतर है, तो राशि क्या होगी। देखेंगे रेट है 5%। रेट कितना है तो 5%। टाइम कितना है 2 इयर्स। आपको मालूम होना चाहिए कि 5% की दर से 2 साल का जो CI होता है वो 10.25% होगा। नहीं, R1 R2 का फॉर्मूला लगाएंगे, 5 जोड़ 5 जोड़ 5 गुना 5/100 10.25 देगा। तो CI आ गया आपका 10.25%। यस या नो। और SI सिंपली आप जानते हैं रेट इनटू टाइम। रेट 5%, टाइम 2 इयर्स। तो SI दे दिया हमें 10%। अब कह रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस 100 रुपया है, और हम लोगों के अनुसार दोनों के बीच का डिफरेंस 0.25% आ गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना गया 0.25%, और यही डिफरेंस 0.25% का है। तो प्रश्न कह रहा है 100 रुपये का डिफरेंस है, नहीं कह रहा है 100 रुपये का अंतर है। तो मूलधन कितना होगा तो मूलधन ऑलवेज 100%। राशि कितनी होगी तो राशि ऑलवेज 100%। तो 100/0.25 गुना 100, और इस डिसिमल को हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ जाएगा। 25 से 4 बार में कट गया, 4 पर 4 जीरो, 4 पर 4 जीरो, 2 3 4 जीरो, मीन्स 40,000 रुपया मूलधन आ गया। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी। सही है। अगला सवाल, ए बी से 3 गुना तेज है और इसलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम में पूरा करने में सक्षम है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए बी से 3 गुना तेज है। ए एंड बी मीन्स तेज है, अर्थात इफिशियंसी ज्यादा है, ठीक है, क्षमता ज्यादा है। तो बी अगर 1 है तो ए कितना देगा 3। यह इफिशियंसी का अनुपात देगा 3:1। अब कह रहा है कि 32 दिन कम समय लेता है तो दिन में चेंज करना पड़ेगा। तो टाइम क्या देगा तो टाइम का अनुपात 1:3 आएगा, क्योंकि इफिशियंसी का उल्टा समय होता है, टाइम होता है। तो टाइम 1:3 दिया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है तो 2 का है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है टाइम में 2 का है। तो 2 का मान 32 दिन है। 2 जो कम अनुपात में 2 यूनिट कम है
तो 32 दिन कम है, तो 1 यूनिट कम रहता तो 16 दिन होता, अर्थात इसको लगेगा 16 दिन और इसको लगेगा 48 दिन, 48 डेज। आ रही है बात समझ में? अर्थात एक काम करेगा 16 दिन में, बी काम करेगा 48 दिन में। अब कह रहा एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे इस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब एक साथ मिलकर के ए और बी करेगा तो टोटल वर्क कितना यूनिट होगा? तो आप बोलेंगे 48 यूनिट होगा। यह 3 यूनिट काम करेगा और यह 1 यूनिट काम करेगा, दोनों मिलकर के कितना यूनिट काम करेगा? तो एक दिन में दोनों मिलकर के 4 यूनिट काम करेगा। काम एक्चुअली में है कितना यूनिट? 48 यूनिट। तो कितने दिन में करेगा? तो आप बोलेंगे 48/4 कर दीजिए, अर्थात कितना दिन? 12 दिन। योर ऑप्शन इज ए। योर ऑप्शन इज ए। कोई दिक्कत है? अगला सवाल देखिए, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः इतना इतना दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए 12 दिन, बी 24 दिन एंड सी 36 दिन। सी 36 दिन। टोटल वर्क कितना यूनिट होगा? तो आप बोलेंगे 12, 24, 36 का एलसीएम निकालिए। 12, 24, 36 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 72 आएगा। यस या नो? अब ये कितना यूनिट एक दिन में काम करेगा? तो आप बोलेंगे 72/12 इज इक्वल टू 6 यूनिट। ए कितना यूनिट काम करेगा? तो आप बोलेंगे 72/24 इज इक्वल टू 3 यूनिट। ठीक है, और ए कितना यूनिट काम करेगा? तो 72/36 इज इक्वल टू 2 यूनिट। जब तीनों मिलेगा तो एक दिन में कितने यूनिट काम होगा? तो 6, 3, 9, 2, 11 यूनिट। ठीक है, 11 यूनिट काम होगा। टोटल काम है कितना यूनिट? तो 72 यूनिट। कितने दिन में पूरा करेगा? तो 72/11 का मतलब होगा 11 छक 66, 6.6/11 दिन। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी। सही है। अगला सवाल, एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है। यात्रा के 5/6 भाग की दूरी को यदि उसने 3 घंटे और 20 मिनट में तय किया। अब यहां पर देखेंगे 3 घंटा 20 मिनट का मतलब होगा, 20 मिनट का मतलब होगा 20/60, 1/3 घंटा। इस बात को हम लोग बोल सकते हैं 3.1/3 घंटा बोल सकते हैं ना। अर्थात 3 क्या 9, 1 10, 10/3 घंटा भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? 10/3 घंटा, सुविधा के लिए। तो इतने मिनट तय किया तो उसकी चाल क्या है? अब देखेंगे 30 किलोमीटर की यात्रा उसने 10/3 घंटा में तय किया। ठीक है, 30 किलोमीटर नहीं, 30 किलोमीटर यात्रा करने 5/6 भाग, तो 30 का 5/6 कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 30 का 5/6 आ जाएगा 25 किलोमीटर। इस 25 किलोमीटर की दूरी को उसने तय किया 10/3 घंटा में। तो कह रहा है उसकी चाल क्या है? तो सिंपल सी बात है कि दूरी 25 किलोमीटर, समय 10/3 घंटा, तो चाल स्पीड बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितना देगा? तो स्पीड बराबर होगा 25/10/3। 3 कहां जाएगा? ऊपर। 50, 25, 5 गुना 2 10, 15/2 का मतलब कितना होगा? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका स्पीड होगा। योर ऑप्शन इज डी। सही है। बढ़ा जाए। अगला सवाल, ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगता है। ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल को दुगुना करता है, उसी दूरी को तय करने में उसे बी की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो बी की चाल कितनी है? देखिए
मान लीजिए बी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ए की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितना तय करना है? तो 160 किलोमीटर। तो 160 किलोमीटर की दूरी को ए अगर 1 किलोमीटर पर आवर से तय करेगा तो उसे समय लग जाएगा कितना? 160 बटा 1 घंटा। कैसे नो? बी को भी तो उतना ही डिस्टेंस तय करना है, कितना? 160 किलोमीटर। तो बी 20 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो बी का समय कितना लगेगा? 160 बटा 20 घंटा। अब सवाल ये कह रहा है कि बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगे, मींस यह जो ए का समय है वो बी से 8 घंटा अधिक है, मींस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 8 आवर्स। एक बात हो गई। फिर कह रहा है यदि ए अपनी चाल को दोगुनी कर दे तो ए चल रहा है 1 किलोमीटर पर आवर से, अगर दोगुनी कर दे तो उसकी चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर और जाना कितना है? 160 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा? तो जाहिर सी बात है 160 बटा 2 घंटा। ऐसे नो। और बी का समय कितना लगेगा? बी में कोई बढ़ोतरी कमी कुछ नहीं है, 160 बटा बी। अब इस केस में कह रहा है कि यह डिफरेंस 3 घंटे का। ऐसे नो। अब जरा यहां देखेंगे हम लोग क्या कर दें कि इससे इसको हम लोग निकाल दें, घटा दें। तो ये कितना आ जाएगा? यह आपका दे देगा 80। यस या नो? यह कितना दे दिया? 80 माइनस 160 बटा बी। 80 माइनस 160 बटा बी बराबर कितना आ गया? तो यह आपका दे दिया कितना? 80 बटा ए माइनस 160 बटा बी इज इक्वल टू कितना आ गया? ये 2 घंटा। यस या नो? 3 घंटा। सही है। अब यहां पर देखेंगे यह 160 बटा ए है माइनस 160 बटा बी है, ए कितना है? तो यह आपका 8 घंटा दे दिया। अगर मैं इसको 1 मान लूं और इसको 2 मान लूं, यस या नो? तो अगर हम इस दोनों को क्या करें, इस यहां पर माइनस प्लस प्लस और यहां पर क्या कर दें? यहां पर माइनस कर दें तो ए प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं यह देगा 160 बटा ए माइनस 80 बटा ए बराबर कितना देगा? तो यह अब चाल किसका निकालना है? बी का निकालना है। तो बेकार बी को कैंसिल किए, ए को कैंसिल करते। अच्छा चलिए, अब तो कर दिया हमने। अब यहां पर क्या आएगा? अब यह आपका आएगा, यह आपका आएगा कितना? 8 में से 3 गया 5 आ जाएगा। यस या नो? 160 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा? 80। 80 बटा ए बराबर कितना? 80 बटा ए बराबर 5, मीन्स 5 बराबर ए बराबर कितना? 16 किलोमीटर पर आवर। ए बराबर 16 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ए की चाल 16 किलोमीटर पर आवर है। अब बी की चाल कितनी है? तो बी की चाल कितनी होगी? तो इस ए का मान कहीं भी हम पुट कर दें, यस या नो? अगर ए का मान हम पुट कर दें इसमें, ए कितना दे देगा? तो यह दे देगा 10। ए कितना दे देगा? 10 आ जाएगा। तो ए आ जाएगा, अगर इसमें हम पुट कर दें तो 160 बटा 16 माइनस 160 बटा बी इज इक्वल टू 8। ठीक है, एक कट के 10 आ गया, 10 आ गया। तो ए कितना दे देगा? इसको 10 माइनस 8 बराबर 10 माइनस 8 बराबर कितना? 160 बटा बी। यस या नो? इसीलिए बी बराबर कितना देगा? 80 किलोमीटर पर आवर। योर ऑप्शन इज डी। हम लोग यहां पर बी को कैंसिल किए, पता नहीं था कि बी निकालना है, तो हम लोग यहां पर ए को कैंसिल करते तो सीधे बी का मान आ जाता। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम लोगों ने कर दिया तो कोई बात नहीं है। आप नहीं करेंगे, सीधे ए को कैंसिल कर देंगे, ए को कैंसिल करेंगे तो बी का मान आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर विराम लेते हैं।
थैंक यू।